श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गुरु गोविंद साहब की कहानी। देखिए, यह उस समय की बात है जब भारत में मुगलों का शासन था। उन्होंने देश में आतंक मचा रखा था। वे जिस राजा को उठते देखते थे तुरंत ही उस पर आक्रमण कर देते थे। ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते थे। स्वीकार न करने पर उनका शीश काट लेते थे। अनेकों राजाओं ने अपनी हार मान ली और औरंगजेब के गुलाम बन गए। सिर्फ दक्षिण में मराठों ने औरंगजेब से हार नहीं मानी। ऐसी हालत में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कि भारत के दरमियान है सुंदर मुल्क बिहार, उसमें पटना शहर है गुलशन सा गुलजार। मुगलों ने आतंक देश में उस दम ऐसा ढाया, जिसको ऊपर उठते देखा उसको तुरंत दबाया। जबरन पकड़ पकड़ कर उनसे इस्लाम कबूल कराया, किया नहीं स्वीकार तो उनका धड़ से शीश उड़ाया। अनेकों राजा हारे बने गुलाम बेचारे, हुए मुगलों में शामिल मगर मराठे नहीं झुके, वे बने रहे शेरे दिल। जिस समय औरंगजेब का अत्याचार फैला हुआ था उन्हीं दिनों पटना के सिख परिवार में गुरु तेग बहादुर के घर में उनकी पत्नी गुजरी के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गोविंद राय रखा गया। गुरु तेग बहादुर धर्म का उपदेश देने के लिए अपना दरबार लगाते थे। वे बाहर जा जाकर सिख धर्म का प्रचार किया करते थे। माता गुजरी अपने बच्चे गोविंद राय को देखकर बड़ी प्रसन्न होती थी। धीरे धीरे गोविंद राय 9 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है, गुरु तेग बहादुर सिंह के दरबार में बहुत से लोगों की भीड़ थी। उसी समय कुछ कश्मीरी पंडितों ने आकर गुरु तेग बहादुर को अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हम सभी लोगों पर दबाव डाल रहा है। उसका कहना है कि या तो इस्लाम को कबूल करो, अन्यथा बलिदान के लिए किसी महान पुरुष को लेकर यहाँ आओ। गुरुदेव, आपसे महान और कौन हो सकता है? अब आप ही बताएं, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तेग बहादुर सिंह ने विचार किया कि अपने धर्म पर मर जाना बेहतर है, परंतु दूसरे के धर्म को स्वीकार करके जीना भी मरने के समान है। हमारे बलिदान से बहुत से लोगों का धर्म बच जाएगा। इस पृथ्वी पर जो जन्मा है उसे तो एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। आज तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मुगलों ने तेग बहादुर सिंह को ले जाकर औरंगजेब के पास पहुंचा दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश काट दिया गया। आज तो उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय यह खबर उनकी पत्नी गुजरी को मिली, सुनकर उसके हृदय पर वज्राघात हो गया। गोविंद राय के बाबा हरगोविंद सिंह भी अपने पुत्र के लिए दुखी हुए, परंतु गोविंद राय ने उन सबको समझाते हुए कहा, महान पुरुषों का जन्म तो परहित के लिए ही होता है। अत्याचार की भी एक सीमा होती है। जब अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो अकाल पुरुष अपनी दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न करके अत्याचार का विनाश करवा देता है। पिता के मरने के बाद 10 वर्ष की अवस्था में गोविंद राय पिता की गद्दी पर बैठे और सिखों के 10वें गुरु कहलाए। गोविंद राय ने तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना अपने बाबा हरगोविंद से सीख लिया। हरगोविंद राजकाज में गोविंद सिंह का मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने तमामों सिखों को सैनिक बना दिया। सिखों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई। इसके बाद गोविंद राय आनंदपुर चले गए, जहां उन्होंने 20 वर्षों तक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया।
तथा 10म गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। अब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करने का विचार किया। श्री केसगढ़ में विशाल सभा का आयोजन हुआ। तमामों सिखों की भीड़ थी। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आप सब मेरे भक्त हो और गुरु भक्तों को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज खालसा पंथ को आगे बढ़ाने के लिए 5 लोगों के बलिदान की ज़रूरत है। बोलो, सबसे पहले बलिदान कौन करना चाहता है? मैं उसी को शिविर के अंदर ले जाकर तलवार से उसकी गर्दन काटकर भेंट चढ़ाऊंगा। कि गुरु बोले भेंट चढ़ाने को बस 5 लोग ही आएंगे, हम उनका अंदर ले जाकर तलवार से शीश उड़ाएंगे। अब तो यह शब्द सुनकर सन्नाटा छा गया। बलिदान देने के लिए कोई आगे नहीं आया। धीरे धीरे एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, गुरुजी, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। गोविंद राय ने हाथ में तलवार उठाई और उसे अंदर ले गए। अंदर धड़ाके की आवाज़ हुई और गोविंद राय रक्त रंजित तलवार लेकर बाहर निकले। उन्होंने कहा कि अब बलिवेदी पर कौन चढ़ेगा? बड़ी देर में एक व्यक्ति उठा। उसने कहा, गुरुजी, मुझे चढ़ा दो। गुरुजी उसे भी अंदर ले गए। फिर से धड़ाका का शब्द हुआ और वे तुरंत रक्त रंजित तलवार लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा, तीसरा व्यक्ति कौन है? जल्दी आओ। अब तो तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ तक कि 6ठा, 7वां भी बलिदान देने के लिए तैयार था। परंतु गुरुजी बोले, सिर्फ 5 ही लोगों की ज़रूरत है। 5वें व्यक्ति को अंदर ले गए। फिर से धड़ाका का शब्द हुआ और गुरुजी उन 5 लोगों के सहित बाहर निकले। अब तो यह देखकर सारी सभा आश्चर्य में डूब गई कि मालूम पड़ता है गुरुजी पर अकाल पुरुष की असीम कृपा है। ये तो साक्षात चमत्कार हो गया जो गुरुजी ने इनका बलिदान करके पुनः जीवित कर लिया। कि है कृपा कोर उस ईश्वर की, आशीर्वाद है गुरुवर का, जो 5 मरकर जीवित हैं, या चमत्कार है गुरुवर का। आज उन 5 का नाम गुरुजी ने पंच प्यारे रख दिया और सभी को पंच ककार धारण करने का आदेश दे दिया। केस, कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण, जिन्हें प्रत्येक सिख आज भी हमेशा अपने साथ रखता है। उन्होंने शिष्यों से कहा, अब जात पात भेदभाव को भूलकर अपने नाम में सिंह शब्द जोड़ दो, इससे तुम्हें सिंह का अनुभव होने लगेगा। उसी दिन से खालसा पंथ वालों ने अपने नाम में सिंह शब्द जोड़ दिया और गुरुजी का नाम पहले गुरु गोविंद राय था, परंतु अब वे गुरु गोविंद सिंह कहलाने लगे। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के 3 विवाह हुए। पहला विवाह आनंदपुर के पास बसंतगढ़ में जीतों के साथ हुआ, जिससे 3 पुत्र पैदा हुए, जुझार सिंह, जोरावर और फतेह सिंह। वहीं इनका दूसरा विवाह आनंदपुर में सुंदरी के साथ हुआ था, जिससे 1 पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अजीत सिंह था। इनका तीसरा विवाह साहिब कौर के साथ आनंदपुर में ही हुआ था, जिससे कोई संतान नहीं हुई। 3 पुत्रों को जन्म देने के बाद जीतों की मृत्यु हो गई और उनकी 2 पत्नियां ही रह गईं। जो भी हो, गुरु गोविंद सिंह ने सिख सेना संगठित कर ली। अब तो पास पड़ोस के राजा इनसे जलने लगे, जिनमें कुछ राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ, परंतु वे इन्हें जीत नहीं पाए। अब तो गुरु गोविंद सिंह की वीरता की चर्चा औरंगजेब के कानों तक पहुंच गई। वह भयभीत हो गया। उसके हृदय में चिंता व्याप्त हो गई कि अगर ऐसा ही रहा तो गुरु गोविंद सिंह किसी दिन मुझे उखाड़ कर फेंक देगा। कि दिल्ली में औरंगजेब ने जब चर्चा सुन पाई,
हुआ बहुत भयभीत, हृदय में चिंता गई समाई। उसने तत्काल अपने सेनापति सैयद खां को बुलाया और आदेश दिया कि मुगलों की बड़ी सेना लेकर आनंदपुर पर चढ़ाई कर दो और गोविंद सिंह को बंदी बनाकर हमारे दरबार में ले आओ। इस सेनापति को बुलवा कर के मन की सब व्यथा सुनाई है। बोला जोड़ो अब मुगल सेन, दुश्मन पर करो चढ़ाई है। उसने कहा कि दक्षिण में मराठों का पहले से ही खतरा है, ऊपर से या गोविंद सिंह खतरा बन रहा है। आज सेनापति सैयद खान ने मुगल सेना लेकर आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। सिखों ने डटकर मुकाबला किया, मुगलों की सेना पराजित हो गई। इस सिख सेना ने मुगलों को ऐसी वीरता दिखाई, भागे लेकर प्राण मुगल कुछ पेश न रण में पाई। जिस समय औरंगजेब को मालूम हुआ कि सिखों ने सेनापति सैयद खां को पराजित कर दिया, वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने कहा कि अब मैं इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। आज उसने वजीर खां, जबरदस्त खां और दिलावर खां, इन 3 सूबेदारों को बुलाया। इसमें वजीर खां सरहिंद का सूबेदार था, जबरदस्त खां कश्मीर का तथा दिलावर खां लाहौर का सूबेदार था। इन तीनों सूबेदारों से औरंगजेब ने कहा, जाओ विशाल सेना लेकर आनंदपुर पर चढ़ाई करो, जैसे भी बने गोविंद सिंह को कैद करके मेरे सामने पेश करो। सूबेदारों ने भारी मुगल सेना लेकर आनंदपुर की गढ़ी को चारों ओर से घेर लिया। इसमें कुछ पर्वतीय क्षेत्र के राजा भी शामिल थे। सज्जनों, घमासान युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते 8 महीने बीत गए। धीरे धीरे राशन रसद का सामान भी समाप्त हो गया। बाहर जाना भी मुश्किल था क्योंकि मुगल सेना चारों ओर फैली हुई थी। अब तो गुरु गोविंद सिंह जी विचार करने लगे कि शायद अब आनंदपुर की गढ़ी को छोड़कर किसी दूसरी जगह ही जाना पड़ेगा। कि राशन रसद समाप्त, उधर मुगलों ने डाला घेरा। अब तो छोड़ें शहर, दूसरी जगह लगाएं डेरा। रात के समय गुरुजी अपनी माता गुजरी और अपनी पत्नी सुंदरी तथा साहिब कौर एवं 4 बच्चों के साथ गढ़ी छोड़कर बाहर निकल गए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम अजीत सिंह था, जो 17 साल का था। उससे छोटा पुत्र जुझार सिंह 14 वर्ष का, उससे छोटा जोरावर 7 वर्ष का तथा सबसे छोटा पुत्र फतेह सिंह 5 वर्ष का था। तथा कुछ श्रद्धालु सिख थे। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर गढ़ी को छोड़कर अपने काफिले के साथ सरसा नदी के तट पर पहुँचे। इधर मुगलों को मालूम हुआ, वे भी सरसा नदी के तट पर पहुँच गए। बहादुर सिखों ने उनका प्रतिरोध किया, परंतु सिखों की संख्या बहुत कम थी, मुगलों की संख्या ज़्यादा थी। फिर भी उन्होंने मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उस समय सरसा नदी भी उफान पर थी। गुरुजी ने अपने परिवार के सहित नदी पार करने का प्रयास किया। इस सरसा नदी पार करने में ऐसी आफत आई, बिखर गया परिवार, विधाता की गति कही न जाई। नदी पार करते समय अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये 2 बेटे ही उनके साथ थे, बाकी परिवार नदी में बिखर गया। अब वे अजीत सिंह और जुझार सिंह तथा 150 सिखों के सहित चमकौर में पहुँचे, जो पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। चमकौर की गढ़ी में पहुंचकर उन्होंने सभी सिख सेना सैनिकों को मुगलों से मोर्चा लेने के लिए अलग अलग नियुक्त कर दिया और स्वयं हथियार लेकर गढ़ी की अटारी पर तैनात हो गए।
कि पहुँच गढ़ी चमकौर सभी सेना तैनात कराई, लेकर कुछ हथियार अटारी से वीरता दिखाई। वजीर खां सेना सहित उनका पीछा करते करते चमकौर पहुँच गया। देखिए, वजीर खां गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाना चाहता था कि करूं गुरु को गिरफ्तार वजीर खां ने ठहराई, और लिए फौज 10 लाख शीघ्र चमकौर पहुंचा आई। 10 लाख मुगल सैनिक उसके साथ थे। वह गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाखों कोशिशें करने पर भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। गुरु गोविंद सिंह की एक कहावत थी कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चारों को मैं सिंह बनाऊं, 1.25 लाख से एक भिड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद कहाऊं, तब मैं गुरु गोविंद कहाऊं। मुगलों ने आज गढ़ी को चारों ओर से घेर लिया। गढ़ी के भीतर से तीर और गोलियों की बौछार होती रही कि घेर लिया चौं ओर से सेना ने चमकौर, तीर गोलियां चल पड़े हुआ नगर में शोर। अनेकों मुगल सैनिक मौत के घाट उतर गए। अब गुरुजी ने विचार किया कि मुगलों की सेना बहुत ज़्यादा है, हम लोग सीमित हैं, इनसे युद्ध करना आसान नहीं है कि सिख सेन सीमित मगर लाखों मुगल जवान, लोहा लेने के लिए काम न है आसान, इसलिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। आज तो उन्होंने 5-5 वीरों का एक जत्था बनाया और उनसे कहा, जाओ बाहर जाकर मुगलों से संग्राम करो। कि 5-5 का तब वहाँ जत्था दिया बनाए, जाओ जूझो समर में लीजिए नाम कमाए। जब एक जत्था समाप्त हो जाएगा तब दूसरा जत्था लड़ने के लिए जाएगा। इस प्रकार दोपहर तक के युद्ध में 5 जत्थों का समापन हुआ। अब तो गुरुजी के 17 वर्षीय पुत्र अजीत सिंह का खून उबल उठा। उसने शीश नवाकर कहा, पिताजी इस बार मैं युद्ध में जाऊंगा, एक न एक दिन सभी को मरना है। आज इन मुगलों के हौसले को मैं देखना चाहता हूँ। कि सोचा मुगलों का अभी कर डालूं संहार, पकड़ी वीर अजीत ने तब कर में तलवार। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, धन्य है पुत्र, यही क्षत्रियता है, क्योंकि क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डरता है वह कुल कलंकी होता है। आज अजीत सिंह के साथ लाल सिंह, नंद सिंह, गोखम सिंह, ईश्वर सिंह, केसरा सिंह आदि ने भी प्रस्थान किया। अजीत सिंह के दाहिने हाथ में तलवार है और बाएं हाथ में ढाल है। संग्राम में पहुंचकर उसने मारामार शुरू कर दी कि अकेले ही उस वीर ने कर डाला खलिहान, युद्ध भूमि वह बन गई भूतों का मैदान। अब तो खून की नदी बहने लगी। मुगलों की सेना थर्रा उठी। उन्होंने मिलकर अजीत सिंह को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ प्रहार करने लगे। अजीत सिंह बुरी तरह घायल हो गया, परंतु आप फिर भी युद्ध करता रहा। आखिर में वाहे गुरु कहकर जमीन पर गिर गया और अमरता की गोद सो गया। गोविंद सिंह ने अटारी से दृश्य अपनी आंखों से देखा। उनके मुख से यही निकला, धन्य है पुत्र, तूने क्षत्रियता का नाम अमर कर दिया। आज अपने भाई की मृत्यु पर दुखी होकर 14 वर्षीय जुझार सिंह ने गुरुजी से आज्ञा मांगी। गुरुजी ने उसे छाती से लगाया, हाथ में ढाल तलवार पकड़ाई, माथे पर तिलक कर दिया और बोले, जा बेटा तू भी मृत्यु देवी के साथ अपना विवाह कर ले। कि तिलक लगाया भाल पर, दी कर में तलवार, बदन चूम कर लाल को भेजा युद्ध मजार। जुझार सिंह मुस्कुराता हुआ 5 सिखों को लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा।
उसने अपनी तलवार से अनेकों वीरों के मस्तक काट दिए। जिधर वो तलवार घुमा देता उधर मैदान साफ हो जाता। आखिरकार मुगलों ने उसे घेर लिया और तलवार से उसकी एक भुजा काट दी। जुझार सिंह एक हाथ से युद्ध करता रहा। मुगलों ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया तथा तीसरा प्रहार उसके मस्तक पर किया। जुझार सिंह चकराकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो गोविंद सिंह के पास केवल 5 सिख बचे थे। सिखों ने विचार किया कि वजीर खां गुरुजी को बंदी बनाना चाहता है, इसलिए वे गुरुजी से कहने लगे कि आप यहाँ से निकल जाइए, तब तक मैं इन मुगलों को अटकाता हूँ। गुरुजी गढ़ी से निकलकर माछीवाड़ा के जंगल की ओर चले गए कि माछीवाड़ा की तरफ गुरु ने किया बयान, इधर युद्ध करते रहे 5 वीर जवान। इधर 5 वीर युद्ध करते रहे, जिसमें 3 सिख शहीद हो गए। अब तो संगम सिंह और संत सिंह, संगत सिंह और संत सिंह, ये 2 सिख बचे थे। वे भी लड़ते लड़ते मुगलों के हाथों से मारे गए। और इधर वे भी लड़ते लड़ते मुगलों के हाथों से मारे गए। इसके आगे का प्रसंग आप लोग भाग 2 में श्रवण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह की कहानी भाग 2। देखिए, इधर गुरुजी का परिवार जो सरसा नदी पार करते समय बिछड़ गया था, उसकी भेंट गंगू से हो गई। गंगू उनके महल का पुराना रसोइया था। परिवार के 3 ही लोग उसे मिले थे, जिसमें गुरुजी की माता गुजरी और 2 उनके छोटे पुत्र जोरावर और फतेह सिंह। इनमें जोरावर 7 वर्ष का और फतेह सिंह 5 वर्ष का था। बाकी उनकी पत्नी सुंदरी और साहिब कौर का कोई पता नहीं चला। गंगू उन्हें अपने घर ले आया और एक कक्ष में ठहरा दिया कि मातु गुजरी को भवन गंगू गया लिवाए, दोनों बच्चों के सहित दिया उन्हें ठहराए। माता गुजरी के पास सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी एक पेटी थी। उस पेटी पर गंगू की नीयत खराब हो गई। उसने रातों रात पेटी गायब कर दी कि मणिमाणिक से भरी जब पेटी पड़ी लखाए, गंगू ने सोते समय उसको लिया चुराए। प्रातःकाल जब माता गुजरी ने देखा कि पेटी गायब है, उसने गंगू से पूछा तो गंगू क्रोधित होकर कहने लगा कि मालूम पड़ता है भलाई का जमाना नहीं रहा। एक तो मैंने मुगलों से तुम्हारी जान बचाई है और ऊपर से तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। गुजरी ने कुसमय समझकर शांत रहना ही अच्छा समझा, परंतु गंगू सोचने लगा कि अगर ये बात गोविंद सिंह को कहीं पता चल गई तो वे मुझे कठोर से कठोर दंड देंगे। इसलिए मुझे कोतवाल के पास जाकर गोविंद सिंह के परिवार के आने की सूचना दे देनी चाहिए। अस्तु आप वजीर खां का कृपा पात्र बन गया और कोतवाल के पास जाकर कहने लगा कि गुरु गोविंद सिंह का परिवार मेरे घर में छुपा है। मैं नवाब से नमक हरामी नहीं करना चाहता हूँ। आप उन्हें सिपाही भेजकर पकड़वा सकते हैं और जैसी नवाब की आज्ञा हो वैसा दंड दे सकते हैं। कि कोतवाल से जा किया गंगू ने इजहार, मेरे घर पर छुपा है गुरुवर का परिवार। कोतवाल ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर माता गुजरी और जोरावर तथा फतेह सिंह को गिरफ्तार करवा लिया
और सरहिंद के सूबेदार वजीर खां के पास भेज दिया कि तुरंत सिपाही भेज कर लिया उन्हें पकड़ाए। वजीर खां ने किले में दिया उन्हें ठहराए। वजीर खां ने उन्हें किले में ठहरा दिया और अपने दीवान मुसाहिब काजी तथा कुछ मातहतों को बुलाकर सलाह की कि इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सज्जनों, दीवान मुसाहिब काजी ने कहा कि इनसे इस्लाम कबूल करवाया जाए और अगर न माने तो इन्हें प्राण दंड दे दिया जाए। कि काजी बोला, करना क्या है, इस्लाम कबूल करा लीजिए, यदि नहीं मानते तो इनका निर्भय हो कत्ल करा दीजिए। मातहतों को ये विचार बहुत अच्छा लगा। अगले दिन प्रातःकाल दोनों बच्चे वजीर खां के सामने लाए गए। दरबार में पहुंचकर दोनों बच्चे उच्च स्वर में बोले, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वजीर खां का मंत्री सुच्चानंद कहने लगा, बच्चों, तुम अगर अपने प्राण चाहते हो तो मेरी बात मानो, नवाब के आगे नतमस्तक हो जाओ। बच्चों ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा पाठ नहीं पढ़ा है। मेरी नज़र में तो 3 ही लोग सर झुकाने के काबिल हैं। एक तो वह अकाल पुरुष जिसने संसार की रचना की है, और दूसरे माता पिता, बाकी किसी के सामने मैं मस्तक नहीं झुका सकता हूँ। यह सर तो केवल झुकता है निज माता पिता के चरणों में अथवा दुनिया रचने वाले उस परम पिता के चरणों में। इतना कहकर वे जोर जोर से नारा लगाने लगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री पुरुष अकाल। वजीर खां कहने लगा, ठहरो बच्चों, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? बच्चों ने कहा, डर किस बात का, एक दिन तो सभी मरेंगे, अकाल पुरुष को छोड़कर कौन नहीं मरेगा। वजीर खां ने कहा, बच्चों, मेरी बात मान लो, तुम इस्लाम कबूल कर लो, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड दे दिया जाएगा। बच्चों ने कहा, मुझे मरना स्वीकार है, परंतु मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पर मर जाना श्रेष्ठ है, परंतु दूसरे धर्म को अपनाना मरे हुए के समान है। वजीर खां ने सेवकों से कहा कि इन्हें ले जाओ, 2 दिन का समय और देता हूँ, अगर तीसरे दिन इनका यही उत्तर रहा तो इन्हें प्राण दंड देना ही पड़ेगा। वजीर खां के सेवकों ने उन्हें बहुत कुछ बहलाया फुसलाया, परंतु कोई असर नहीं हुआ। आखिर में वजीर खां ने काजी से सलाह की। काजी बोला, इन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। वजीर खां ने एक कच्चे मकान की दीवार गिरवाई और नींव पर बच्चों को खड़ा कर दिया। दीवार सुनने वाले को हुक्म दे दिया। वजीर खां कहने लगा, बच्चों, अब भी इस्लाम कबूल कर लो। बच्चों ने इनकार कर दिया। चुनाई होती रही। वजीर खां बार बार पूछता रहा, परंतु हर बार उत्तर यही मिलता था, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। जोरावर अपने छोटे भाई फतेह सिंह से 2 साल बड़ा था। अब तो उसका संसार से जाने का नंबर आ गया। ईंट उसकी खोपड़ी पर आने वाली थी। वजीर खां कहने लगा, अब भी मेरी बात मान लो और इस्लाम कबूल कर लो, वरना दुनिया से विदा हो जाओगे। यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कि अब भी ले मान कहा मेरा, वरना तू मरने वाला है। क्यों नाहक प्राण गमाएगा, अब कौन यहाँ रखवाला है। उसने कहा, हरगिज नहीं, मुझे मर जाना ही कबूल है। परंतु फतेह सिंह की ओर देखकर जोरावर रोने लगा। सत्य कहा गया है कि जब एक लहू है दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं। भाई भाई की विपदा में रह सकता है खामोश नहीं। भाई भाई की विपत्ति में शांत नहीं रह सकता। आज जोरावर रोने लगा। फतेह सिंह ने कहा, भैया तुम क्यों रो रहे हो?
अरे दुनिया में सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जोरावर बोला, मैं ये सब जानता हूँ, मुझे मरने का गम नहीं, कि मरने का कुछ गम नहीं, नासवान संसार आया है सो जाएगा, घड़ी जगत व्यवहार। मुझे मालूम है जिसका जब नंबर आएगा वो संसार से चला जाएगा, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है। पहले मुझे मरना चाहिए, परंतु मुझसे पहले तू मर रहा है। बात पूरी भी नहीं हो पाई, तब तक कारीगर ने उसे दीवार में चुन दिया। अब वजीर खां ने जोरावर से कहा, देख तेरा एक भाई मर चुका है, तू अब भी इस्लाम कबूल कर ले। जोरावर बोला, हरगिज नहीं। आज जोरावर भी दीवार में चुन दिया गया। धन्य है भारत भूमि को, जहाँ ऐसे ऐसे साहसी बच्चों ने जन्म लिया है। सजनों, जब इस बात का पता माता गुजरी को चला कि मुगलों ने दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, तो वो पछाड़ खाकर गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। सरहिंद में एक साहूकार टोंडर मल रहते थे। उन्होंने माता गुजरी का अंतिम संस्कार करने की चेष्टा की। उन्होंने वजीर खां से कहा कि मैं माता गुजरी का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। वजीर खां कहने लगा, तुम्हारा विचार ठीक है, परंतु अंतिम संस्कार करने के लिए ज़मीन कहाँ है? यहाँ पर तो सब मेरा कब्जा है। अब एक शर्त पर तुम गुजरी का अंतिम संस्कार कर सकते हो, जितनी ज़मीन में तुम इनका संस्कार करना चाहो, पहले उतनी ज़मीन में ज़मीन खरीदो। वह ज़मीन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हें उतनी ज़मीन में खड़े सोने के सिक्के बिछाने पड़ेंगे। सजनों, टोंडरमल ने शर्त को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और 78,000 सोने के सिक्के खरीद कर खड़े बिछाकर माता गुजरी का अंतिम संस्कार किया। यह स्थान जिला फतेहगढ़ पंजाब में पड़ता है, जहां माता गुजरी का टोंडरमल ने अंतिम संस्कार किया था। सजनों, गुरु गोविंद सिंह को माछीवाड़ा के जंगलों में एक खबर प्राप्त हुई। सुनकर वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सारे भक्त हमारे पुत्र हैं, उन भक्तों की रक्षा के लिए मैंने अगर 4 पुत्रों का बलिदान कर दिया तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कीन पूतन के शीश पर बार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। इसके बाद उन्हें औरंगजेब पर क्रोध आया। इसने तो हमारा सारा बंटा ढार कर दिया। उनका खून खौलने लगा और उन्होंने म्यान से तलवार खींच ली। इबाद शाह ने कर दिया मेरा बंटा ढार, खून खौलने लग गया खींच लई तलवार। औरंगजेब को उन्होंने एक पत्र लिखा कि तुम्हारा साम्राज्य नष्ट करने के लिए आज खालसा पंथ तैयार है। अगर हौसला रखते हो तो मुक्तसर में आ जाइए। सजनों, मुक्तसर में औरंगजेब के साथ घमासान युद्ध हुआ, मुगलों की पराजय हुई। इस शहर मुक्तसर में हुआ महाघोर संग्राम, मुगल पराजित हो गए जूझे वीर तमाम। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई। देखिए, उसने मरने से पहले गुरुजी के लिए एक पत्र लिखा था कि हे गुरुवर, आप साक्षात त्याग की मूर्ति हैं। मैं निजी स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहा था और आप अत्याचार के विरुद्ध लड़ रहे थे। आज मेरी समझ में आ रहा है कि अत्याचार का अंत जरूर होता है। मैंने निजी स्वार्थ के लिए न जाने कितने पाप किए हैं। मैं दोजख में जाऊंगा या जन्नत में, या तो बाद की बात है, परंतु अत्याचार करने का मुझे बहुत पछतावा है। ऐसा पत्र लिखने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सजनों,
औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में राज्य के लोभ से झगड़ा होने लगा। गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। उन्होंने बहादुर शाह को दक्षिण का उत्तराधिकारी बना दिया। एक दिन की बात है, जब गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह से मिलने के लिए दक्षिण में जा रहे थे तो वजीर खान ने 2 मुगल पठान भेजकर रास्ते में उनके ऊपर हमला करवा दिया और वे पूरी तरह घायल हो गए कि 2 मुगलों ने उन्हें बीच में घायल दिया बनाई। बचे जिस्म में प्राण मृत्यु सन्निकट गुरु के आई। उनके कुछ मातहत उन्हें उठाकर नांदेड़ में लाए। गुरुजी ने देखा कि मृत्यु सन्निकट है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को मंगाया। एक नारियल के साथ 5 पैसे लिए और गुरु ग्रंथ साहब पर चढ़ाकर मस्तक झुकाया और बोले, आज से गुरु की गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। 11वां और अंतिम गुरु या ग्रंथ ही रहेगा। एक नारियल कुछ पैसे गुरु ग्रंथ पे दिए चढ़ाई। बोले, माथा टेक आज से तू ही गुरु कहलाई। इतना कहने के बाद गुरुजी इस संसार से विदा हो गए कि वर्ष 42 में गए गुरुवर स्वर्ग सिधाए। अमर नाम इतिहास में अपना गए बनाए। 42 वर्ष की अवस्था में गुरुजी संसार सागर से विदा हो गए। उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। जय हिंद, जय भारत।